देखिए, अभी मैथ में बहुत सारे अलग अलग विभिन्न तरह के टॉपिक हैं, चैप्टर्स हैं। उसमें आपको एक चैप्टर ऐसा भी मिलेगा जिसको हम फ्रैक्शन नाम से जानते हैं। फ्रैक्शन क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है और किसको कहते हैं, ये सब हमको डेली अपने जनरल लाइफ में भी हम इसको देख सकते हैं, इस चीज़ों को समझते हैं। जैसे कोई भी बोला आधा हिस्सा, पौना हिस्सा, सवा हिस्सा, तो इस चीज़ों को हम आज देखेंगे इस वीडियो में। और आप अभी देख रहे हैं ज्ञानी आइडियाज़ 254 चैनल, तो स्वागत है आपका इस चैनल पे। मैं आर.के. सिंह लेकर के चलता हूँ आपको इस वीडियो में, और आप देखें फ्रैक्शन किसे कहते हैं और क्या होता है। चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, फ्रैक्शन जो है, एक फ्रैक्शन को हम भिन्न कहते हैं, हिंदी में भिन्न कहते हैं, इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। इसका हमारा जो हमारे डेली लाइफ है उसमें भी प्रयोग होता है, उसमें भी यूज होता है। इसको कैसे समझते हैं, देखिए कैसे यूज होता है। अभी देखिए, फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल। इसी में इसका सारा डेफिनेशन छुपा हुआ, पार्ट ऑफ अ होल। कोई एक होल नंबर है या होल क्वांटिटी है, उसका कुछ हिस्सा को दिखाने के लिए हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं, भिन्न का यूज करते हैं। मान लो ये आपके पास एक गोल गेंद है या सेव है, मान लो आप सेव है, ये एप्पल है। इस एप्पल को दो हिस्से में बांटना है, हाफ हाफ करना है। एक हिस्सा राम को देना है, एक हिस्सा श्याम को देना है। तो ये हिस्सा मान लो आपको राम को गया, गोज टू राम, और ये हिस्सा श्याम को गया। तो दोनों को इक्वली बांटना है। जब इक्वली बांटेंगे हम, तो टोटल क्वांटिटी है 1, और इसको कितने हिस्से में बांटना है, 2 हिस्से में बांटना है। तो 1/2, मतलब ये हिस्सा 1/2 कहलाएगा और ये भी हिस्सा 1/2 कहलाएगा। तो ये देखिए, ये फ्रैक्शन हमारे जीवन में इसका उपयोग हो गया। फ्रैक्शन कि एक हिस्सा सेव था, उसको आधा आधा दोनों में बांटना है, तो हाफ इधर हाफ उधर, हाफ इसको मिला हाफ उसको मिला। इसी तरह ये तिहाई चौथाई भी हम इसको दिखा सकते हैं, 1/3, 2/3, 3/3, सॉरी 3/3 नहीं होगा, 1/3, 2/3, ऐसे करके भी दिखाया जा सकता है। तो फ्रैक्शन जो है एक नंबर है जो हमको होल क्वांटिटी का कुछ हिस्सा दिखलाता है, कुछ हिस्सा बताता है। इसी को हम फ्रैक्शन या भिन्न कहते हैं। या दूसरे वर्ड में ऐसे बोलें कि फ्रैक्शन उसे कहते हैं जो x/y के फॉर्म में हो या p/q के फॉर्म में हो। मतलब कि इस तरह बटा के फॉर्म में आए, ऊपर वाले को जिसमें हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर वाले को, इसको ऐसे कर दो आप, या न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इस फॉर्म में आए। न्यूमरेटर को हम अंश कहते हैं हिंदी में, और इसको हर कहते हैं। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, देखिए फ्रैक्शन होल नंबर का कुछ पार्ट है, पूरे होल क्वांटिटी का कुछ हिस्सा को फ्रैक्शन कहते हैं। या जो x/y या p/q फॉर्म में रहे, जहां पर वेयर y इज नॉट इक्वल टू 0 या q इज नॉट इक्वल टू 0। ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये फ्रैक्शन हो गया। या इसी को हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर कह सकते हैं। ऊपर वाला न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है। ऊपर वाले हिस्से को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये हो गया फ्रैक्शन। मान लीजिए अभी आपको एक सर्किल दिया हुआ है, सर्किल को बोले कि आप 1/4 दिखाइए, 1/4 दिखाइए इसका 1/4 हिस्सा। तो 1/4 हिस्सा कैसे दिखेगा, पहले सर्किल को आप 4 हिस्से में बांट दो। आप 1 2 3 4 हिस्सा हो गया। अब ये जो हिस्सा होगा ये 1/4 होगा। कितना होगा, शेडेड पार्ट जो है 1/4 होगा। 1 टोटल क्वांटिटी हुआ, ये चौथाई हिस्सा हो गया, ठीक है। इसको हम 1/4 कहेंगे।
अगर दो हिस्सा सैडेड रहेगा तो 2/4 कहेंगे। मतलब 4 का मतलब हो गया इस सर्किल को हम पूरा 4 हिस्सा में बांटे हैं, उसका एक हिस्सा ये हुआ। ये पूरे सर्किल को 4 हिस्सा में बांट दिए और ये उसका एक हिस्सा हुआ, तो 1/4 इसको कहेंगे। यहाँ x/y और p/q सेम है, कोई अंतर नहीं। अभी ये सर्किल है, सर्किल में ये शेडेड पोर्शन को आपको दिखाना है कि सर्किल का कितना हिस्सा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अभी आप देखिए इसको काउंटिंग करिए कितने हिस्से में सर्किल बटा है। सर्किल को यदि 1 यूनिट काउंट करें तो ये शेडेड पोर्शन का क्या होता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्सा में बटा है, तो नीचे 8 कर दिए। और शेडेड पोर्शन उस 8 हिस्सा में से एक हिस्सा है, तो 1/8। ये शेडेड पोर्शन का क्वांटिटी पता चल गया। फ्रैक्शन में उसको हम कैसे दिखाएंगे, फ्रैक्शन में इसको कैसे दिखाएंगे, ये शेडेड पोर्शन का क्वांटिटी। अगर ये दो हिस्सा रहता, मान लीजिए ये भी शेडेड है और इधर भी शेडेड है, तो ये क्या हो जाता, टोटल तो क्वांटिटी 8 है, टोटल 8 हिस्सा है, लेकिन 8 में 2 हिस्सा शेडेड है, तो 2/8 हो जाता है ये शेडेड पोर्शन। इसी तरह से आप इसको निकाल सकते हैं कि शेडेड पोर्शन को आप कैसे दिखाएंगे। ट्रायंगल है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल को हम इसके अंदर भी एक ट्रायंगल है और ये हिस्सा शेडेड कर दिए, तो शेडेड पोर्शन का क्या है, तो ट्रायंगल इसमें गिनते हैं कितना है, 1 2 3 4, 4 हिस्सा है, ट्रायंगल का 4 हिस्सा बांटा हुआ और ये एक हिस्सा शेडेड है, तो 1/4 हो जाएगा ट्रायंगल शेडेड पोर्शन का। हलवा देखिए, फ्रैक्शन जो है ना बहुत तरह के होते हैं, बहुत नहीं 3-4 तरह के होते हैं फ्रैक्शन, जिसको हम देखेंगे अभी कितने तरह के हैं। जैसे लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन क्या है, देखिए मैं इसका टोटल हिंदी भी नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि अभी तो लगभग सभी बच्चों को, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, उनको हिंदी से ज़्यादा कन्वीनियंट इंग्लिश के टर्म पकड़ में आते हैं। इसीलिए मैं जो था वो मेन यहाँ लिख दिया हूँ, बाकी ये सब आप इंग्लिश में समझ सकते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन होता है जिसमें सेम डिनोमिनेटर रहे, सेम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कहने का अर्थ है कि सभी का हर समान रहे। जैसे आप 1/2 लिखो, यहां एग्जाम्पल में कर देते हैं 3/2, ठीक है। तो ये सब जो है आपको सेम डिनोमिनेटर हो गया, तो ये आपको लाइक फ्रैक्शन हो गया। अनलाइक फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर सेम ना हो, डिफरेंट डिनोमिनेटर, डिफरेंट डिनोमिनेटर। वैसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग हो उसको हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। मान लीजिए यहां लिखो 6/9 फॉर एग्जाम्पल में, ये हो जाएगा 7/8, डिनोमिनेटर अलग हो गया। 6/13, डिनोमिनेटर अलग हो गया। यहाँ और भी एग्जाम्पल में लिख सकते हो आप 6/10, 4/10, 3/10, तो सभी में डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम आएगा तो उसको लाइक फ्रैक्शन, और जब डिनोमिनेटर अलग अलग आएगा तो हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, व्हेन जब न्यूमिरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से। वैसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिरेटर मतलब अंश का मान डिनोमिनेटर से छोटा हो, हर से छोटा हो, तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। उचित फ्रैक्शन इसको बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल कैसे लिखोगे आप, जैसे मान लो ऊपर वाला हिस्सा छोटा रहे 6/10, यहीं से ले लिए,
4/12, सॉरी 4/13, 5/11, इसमें सभी जो न्यूमरेटर का मान है डिनोमिनेटर से छोटा है। डिनोमिनेटर से छोटा है इसलिए प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, सही फ्रैक्शन है। जैसे घर में बच्चे रहते हैं, कुछ उद्दंड रहते हैं, कुछ भले मानस रहते हैं, तो ये इसको आप बोल सकते हो भले मानस वाला फ्रैक्शन है। इसमें कोई उथल पुथल नहीं होगी, ये स्टेबिलिटी है। इसमें केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे आप तो उसमें कुछ कंपोनेंट रहते हैं वो स्टेबल होते हैं और कुछ होते हैं कि डिस्टर्ब करते रहते हैं पूरे रिएक्शन को, पूरे घर समुदाय को डिस्टर्ब करते रहते हैं। उसी तरह तो ये स्टेबल है। दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर क्या होता है? जब न्यूमरेटर मतलब अंश बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से, उस स्थिति में जो फ्रैक्शन बनेगा वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में क्या देखेंगे? एग्जाम्पल में आप देखो 10/6, उल्टा कर दो इसको आप 13/4, 11/5, ऐसा ही करके चलेगा। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है, ये स्टेबल नहीं है। ये सब जो है ये तीनों स्टेबल नहीं है। एक तरह से मानेंगे तो कहेंगे तो स्टेबल नहीं है, समझने के लिए अनस्टेबल है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगा? जब न्यूमरेटर अंश का मान ऊपर वाला वैल्यू जो होगा फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, तो हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अगला होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको मिश्रित भिन्न कहते हैं, मिश्रित भिन्न। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होता है? मान लीजिए हम लिख दिया आपको 4/1/5, ये जो हो गया ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर रहता है और ये जो हिस्सा है वो फ्रैक्शन पार्ट रहता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक ये पार्ट जो होता है वो होल नंबर रहता है, पूर्ण नंबर रहेगा, और ये वाला हिस्सा p/q के फॉर्म में या अंश बाई हर के फॉर्म में या न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहेगा। जब इसको कंबाइंड करके लिखते हैं तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। इसको आप होल नंबर में दिखा सकते हैं, ये वाला फ्रैक्शन पार्ट दिखा सकते हैं। इसी तरह से और भी हो सकता है आपको 5, 2/13, ये सब मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये सभी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको होल नंबर ऐसे रहेगा और ये फ्रैक्शन पार्ट रहेगा। अभी इतना हमने देख लिया, अब हम आगे दूसरे वीडियो सेशन में इसका अगला हिस्सा देखेंगे। ये सब बेसिक पार्ट है मैथ के, इसमें आपको बेसिक भी मिलेंगे और एडवांस्ड भी मिलेंगे, जो आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी उससे हेल्प मिलेगा, और क्लासेस में तो जो भी स्टूडेंट है उनको हेल्प मिलेंगे। सो आप ये वीडियो देखें, चैनल को देखें, और समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से हम आगे वीडियो में कुछ लेकर के उपस्थित होंगे, इसी का अगला हिस्सा। तब तक के लिए धन्यवाद।